अस्सलामुअलैकुम। आज इस वीडियो में मैं आपको माफ़ी और दरगुजर के बारे में बताने जा रही हूँ। ये वीडियो ख़ास तौर पर मेरे सब्सक्राइबर्स अक्सा अंसारी और नसरीन बानो की फरमाइश पर बनाई गई है। इससे पहले मेरे YouTube चैनल उर्दू सेंटर प्लस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि आप मेरी तमाम अपडेट से आगाह रहें। आप मेरी वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके कार खैर में शामिल हो सकते हैं। जानते हो माफ़ करना क्या होता है? उसको दुख ना देना जिसने आपको दुख दिया हो, उनको उनके रवैये का एहसास तक ना दिलाना। माफ करने का ये मतलब नहीं कि उसको गले से लगाया जाए, उसको दोस्त बना लिया जाए। सिर्फ एक अहद करना होता है कि जो अजियत उसने मुझे दी वो मैंने उसको नहीं देनी। कमज़ोर कभी माफ़ नहीं करता। माफ़ करना सिर्फ ताकतवर की सिफ्त है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का फरमान है कि अगर लोगों को इज़्ज़त देना और माफ़ करना तुम्हारी कमज़ोरी है तो तुम दुनिया के सबसे ज़्यादा ताकतवर इंसान हो। दरगुजर यानी माफ़ करने का रास्ता मुश्किल सही, लेकिन ये आपकी ज़ात को आपके हरीफ के लिए एक ऐसी नाकाबिले शिकस्त और नाकाबिले फरामोश हकीकत का रूप दे डालता है जिसे वो चाहे भी तो भुला कर फिर कभी अपनी ज़िंदगी में मगन नहीं हो पाता। दो चीज़ें अपने अंदर पैदा कर लो, चुप रहना और माफ़ करना, क्योंकि चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं और माफ़ करने से बड़ा कोई इंतकाम नहीं। चुप रहना और माफ़ करना अगर सीख लोगे तो अल्लाह की कसम ऐसी ताकत बन जाओगे कि पहाड़ भी रास्ता देंगे। अगर किसी अच्छे इंसान से गलती हो जाए तो दरगुजर करना, माफ़ करना चाहिए, क्योंकि मोती अगर मिट्टी में गिर जाए तब भी कीमती रहता है। किसी का दिल तोड़कर माफ़ी मांगना बहुत आसान है, लेकिन अपना दिल टूटने पर किसी को माफ़ कर देना बहुत मुश्किल है। जहाँ माफ़ करने से खुशगवार नताइज और अच्छाई का इम्कान हो, वहाँ बदला लेने की ख्वाहिश जुल्म है। बदला लेने वालों से मत डरो, हमेशा माफ़ करने वालों से डरो, क्योंकि उनका बदला अल्लाह लेता है। तुम्हारी सबसे बड़ी जीत पता है क्या है? तुम बदला ना लो, माफ़ कर दो उसे जिसने तुम्हें सबसे ज़्यादा तकलीफ दी हो। कमाल की बात है, हर वो शख्स माफ़ी मांगता है जिसने दिल ना दुखाया हो, और हर वो शख्स कभी माफ़ी नहीं मांगता जिसने दिल के टुकड़े कर दिए हों। अल्लाह से माफ़ी चाहते हो तो लोगों को माफ़ कर दो। अल्लाह का एहसान चाहते हो तो लोगों पर एहसान करो। निजात चाहते हो तो सबकी निजात मांगो। अगर कोई दोस्त आपसे नाराज़ है तो उसके दर पे जाके माफ़ी मांगो, क्योंकि दोस्त की अहमियत माफ़ी से ज़्यादा है। कभी कभी खुद से भी माफ़ी मांगने को जी चाहता है, क्योंकि अनजाने में इंसान अपनी ज़ात के साथ बहुत सी नाइंसाफ़ियाँ कर जाता है। हर गुनाह तौबा कर लेने से माफ़ नहीं हो जाता। बड़े गुनाहों के बड़े कुफारे होते हैं, तो कुछ भी गलत मत करना, क्योंकि कुफारे देते तुम्हारी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी और गम कम नहीं होगा। अल्लाह ताला से माफ़ी मांगने का आसान तरीका ये है कि आप अल्लाह के बंदों को माफ़ करना शुरू कर दें। लोगों को इस तरह माफ़ कर दो जैसे तुम खुदा से उम्मीद रखते हो कि वो तुम्हें माफ़ फरमा देगा। ज़िंदगी बहुत मुख्तसर है, समझ आते आते गुजर जाती है। दिल में कोई बात ना रखें, ना झगड़े तवील होने दें, माफ़ कर दें, क्योंकि माफ़ करना अल्लाह को पसंद है। दिलों को साफ करके जीना सीखो। माफ़ी मांगने में पहल करो, माफ़ करने में पहल करो। अल्लाह दुनिया में ही तुम्हारे लिए जन्नत की हवाएं चला देगा। माफ़ करना सीखो, बर्दाश्त करना सीखो, डिप्रेशन से आज़ाद हो जाओगे। किसी को माफ़ करके अच्छे बन जाओ, मगर दोबारा एतबार करके बेवकूफ़ ना बनो। बहुत से लोगों ने मेरी ज़िंदगी को बहुत सी आजमाइशों से दो चार किया, लेकिन उनके गुजर जाने के बाद मैंने उनको माफ़ कर दिया। आजमाइशें तो इम्तिहान थीं, आईं और गुजर गईं, मगर सज़ा और जज़ा अमर है, वो नहीं टलती। और ये सोचकर कि किसी को मेरी वजह से ना ख़त्म होने वाले अजाब से गुजरना पड़ेगा, मेरी रूह कांप जाती है, क्योंकि माफ़ी मुझे भी बहुत से लोगों से चाहिए। माफ़ कर दें ताकि माफ़ किए जा सकें।